सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज इज कॉन्टेक्स्ट, मतलब दूसरा जो विचार है पैसेज का वो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये आप जो है पिछली कक्षा में इसको आप जाने होंगे हिंदी माध्यम से, हिंदी में संस्कृत में प्रसंग का जो थॉट है कॉन्सेप्ट वो आया होगा। इट इज़ द रियल थीम और इट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम, मतलब ये कविता का जो आंतरिक विचार होता है वो कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। इन दिस पैसेज द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लास्ट व्यू ऑफ द पोयम, मतलब अब यहाँ पर जो ये पैसेज है, इफ दिस बी ईरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है। इन दिस पैसेज द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लास्ट व्यू ऑफ द पोयम, मतलब कविता के अंतिम भावों को व्यक्त करता है। मतलब इस प्रकार से जो प्रसंग होता है, द कॉन्टेक्स्ट इज फुल ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, मतलब कि कविता जो प्रसंग है वो कविता के आंतरिक विचारों को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेफरेंस एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कॉन्टेक्स्ट एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फुल ऑफ मीनिंग ऑफ द पैसेज, इट इज थारोली concept of the passage, it is thoroughly thought of the passage, मतलब ये पूर्ण विचार होता है, पैसेज का पूर्ण विचार इसमें आ जाता है। the thought of the poet, the thought of the character and the thought of other view which has been mentioned in the poem। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एक्सप्लेनेशन होता है तो there are many types of beginning of the explanation, मतलब एक्सप्लेनेशन को शुरू करने के कई तरीके होते हैं। जैसे according to the poet it is the first method, in the view of the poet it is the second method, it means or the poet means to say that, so these concept of starting explanation are, and in the passage what is the explanation, what is the full meaning of this passage, if this be error। अब आपको हम यहाँ इस पैसेज का भाव इसमें एक्सप्लेनेशन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इफ दिस बी error, कभी ये कहता है कि यदि में वो जो ट्रिवलक जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ तो ये कपलेट है, मतलब कि वो बाकी चीज़ें तो आपने देखा कि वो क्या कहते हैं कि 4-4 लाइन की कविताएँ थी, 4-4-12 14, हाँ 4-4, मतलब ये क्या कर सकते हैं कि लास्ट में 2 लाइन का जो पैसेज बचता है ये एज ए कैपलेट है, मतलब एक दोहा के रूप में। तो इन दिस इफ दिस बी ईरर, वो कभी ये कहता है, विलियम शेक्सपियर ये कहता है कि यदि ये मेरी बताई हुई ये बातें असत्य हो जाती हैं, यदि ये मेरा कथन, ये जो इसमें बातें, अर्थात यदि मेरे इस सोनेट में कुछ बातें गलत हुई तो, अर्थात मेरे इस पैसेज में, मेरे इस सोनेट में कुछ बातें यदि गलत हुई तो, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, यदि कोई उसको सिद्ध कर दे, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि कुछ बातें, यदि मेरे इस सोनेट में बातें गलत हों, कोई उसको सिद्ध कर दे, आई नेवर राइट, तो मैं अब ऐसे कविताओं के बारे में, सच्चे प्रेम की कविताओं के बारे में, अर्थात मैं ये समझूंगा कि उसने जो लिखा है वो गलत है, तो मैं अब लिखना बंद कर दूंगा और भविष्य में कोई भी व्यक्ति सच्चा प्रेम करना भी छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य है, द मीनिंग लाइन टू लाइन, इफ दिस पीरियड, यदि मेरे इस सोनेट में कुछ बातें गलत हों, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये मुझे कोई सिद्ध कर दे, आई नेवर राइट नो मैन एवर लव्ड, तो मैं ये लिखना बंद करूंगा, ये इसके बारे में लिखना बंद करूंगा कि कोई भी व्यक्ति, नो मैन एवर लव्ड, कोई भी व्यक्ति सच्चा प्रेम नहीं करेगा। मीन्स व्यू ऑफ द पैसेज इज दैट इफ द कॉन्सेप्ट which has been said by the poet is wrong, वो कहता है कि यदि मेरी ये कविताएं, मेरे द्वारा लिखे गए सोनेट यदि गलत हैं, इट इज प्रूव्ड, तो ये सिद्ध होता है कि इट इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, ही विल नेवर राइट इन फ्यूचर, वो भविष्य में कुछ नहीं लिखेगा, किसके बारे में, अबाउट द ट्रू लवर, सच्चे प्रेम करने वालों के बारे में, एंड नो बॉडी विल मेक एनी
फ्रेंडशिप ऑफ ट्रू लवर्स, और सच्चे प्रेम करने वालों की कोई मित्रता भी नहीं करेगा। इस प्रकार से जो ट्रू लव नाम की जो कविता है उसके पैसेज टू पैसेज मतलब जितने पद थे उसका आपने अर्थ देखा। इसके बाद लास्ट वाले पैसेज के संदर्भ में मैंने संदर्भ, प्रसंग और एक्सप्लेनेशन, भावार्थ का कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने डिस्कस किया। तो आप खुद वैसे ही समझ गए होंगे कि व्हाट इज रेफरेंस। रेफरेंस इज द थीम which is full of the poet, which is full of the poem. Context is the theme which is full of the theme, which is full of central thought of the passage. And explanation, it is the full meaning of the passage, and there is no any corner which has been rest of characters, of poets, of poems, of any characters who are related to the passage. तो इस प्रकार से आपने विलियम शेक्सपियर की कविता को, ट्रू लव को आपने समझा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को आपने समझा। इस प्रकार से इन द पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज written some great tragedies plays which are written there. Here Hamlet, it is published in 1602, and first is Hamlet, second is Othello, it has published in 1604, and third is King Lear 1605, and fourth is Macbeth 1606। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर के 4 महान दुखांत नाटक हैं जो इस प्रकार से उनकी लिखने के, पब्लिश होने के समय भी वर्णित हैं। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर हैज कंट्रीब्यूटेड इन सफिशिएंट सीरीज, राइटिंग बाय प्लेज, राइटिंग बाय पोएम्स इन हिज एज। सो विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस पोएम हैज बीन फिनिश्ड टुडे। आई will discuss on the next tomorrow of the poet John Donne. Thank you very much.